अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है कौन सा है? अष्टविध शस्त्रकर्मीय अध्याय। ठीक, 25th चैप्टर है। अभी तक हमने पिछले चैप्टर में कहाँ पे था? पिछले चैप्टर में हमने देखा था एक रेफरेंस, कुपिता नाम ही दोषाना शरीरे परिधावतम, कुपित हुए दो शरीर में घूमते रहते हैं। और यथ संग ख वैगुण्य व्याधि तत्र उपजायते, जहां ख वैगुण्य मिला वहां संग होकर क्या होगा? व्याधि वो उत्पन्न करेंगे। ठीक, अब अष्टविध शस्त्र कर्मी अध्याय में हमारे पास क्या है? अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, कितने बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने शस्त्र कर्म? 8 बताए हैं। आचार्य चरक ने कितने बताए थे? 6 बताए थे। कौन कौन से? पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सेवन। ठीक है, बागभट कितने बताते हैं? 13 बताते हैं। हमने क्या कहा था इसमें? क्या 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 है? उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन, ये एक्स्ट्रा बताए हैं। अष्टांग हृदय नहीं। ठीक है, ये भी हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब आचार्य चरक के शस्त्र कर्मों को देखेंगे, कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा कौन सा है? छेदन कर्म है। कौन सा है? छेदन कर्म है। छेदन मतलब एक्सिजन, काट के अलग कर देना। तो किस किस चीज को हम काट के अलग कर देते हैं? भगंदर हो गया। ठीक है, भगंदर में क्या करते हैं? हम कट लगाते हैं, राइट। श्लेष्मिक ग्रंथि यहाँ बोला है, बाकी नहीं कहा है। श्लेष्मिक ग्रंथि का मेंशन यहाँ किया है। तिलकालक, नाड़ी व्रण, अर्बुद, अर्बुद को भी हम काट के निकाल देते हैं। अर्श को हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं, क्षार सूत्र लगाते हैं, निकाल देते हैं, या फिर कट करके निकाल देते हैं। चर्म कील है, अस्थि शल्य है, मांस शल्य है, जतुमणि, ठीक है, जतुमणि है, मांस संघात है। गल शुंडिका को भी क्या करते हैं? छेदन करते हैं। स्नायु, मांस, सिराओं के सड़े गले मांस, मांस अगर सड़ा गला है तो उसको भी क्या करेंगे? काट के अलग करेंगे, राइट। तो स्नायु, मांस, सिरा, कोथो, ठीक है। और क्या है? वाल्मीकम, शतपोनकम, वाल्मीक को निकाल के अलग करेंगे। शतपोनक, देखो फिर से भगंदर आया, ठीक है, पर स्पेसिफिक भगंदर इन्होंने दिया कौन सा? शतपोनक भगंदर दिया। अदृश है, उपदंश है, मांस, कंदी है और अधिमांस है, एक्स्ट्रा मांस जो इसमें रहता है। ठीक है, ये सारे हमने क्या किया? इसमें छेदन कर्म किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन की बताइए भगंदर में कौन सा कर्म होता है। ठीक है, नाड़ी व्रण में कौन सा कर्म होता है। अर्बुदर्श तो हम लगा देंगे, मार्क कर सकते हैं। गलगंड में कौन सा कर्म होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। शतपोनक भगंदर में कौन सा, ऐसा स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो कौन से हैं? भेदन कर्म के हैं। अब भेदन में क्या है? इंसिजन हमें करना है। इंसिजन करके जो भी हमारे दोष है अंदर से उसको हमने निकाल देना है। तो किस किस में हम भेदन कर्म कर रहे हैं? तो देखो, सन्निपातिक विद्रति को छोड़कर बाकी सब विद्रतियां ये कह रहे हैं। ठीक है, सन्निपातिक को छोड़कर बाकी सब विद्रतियों में हम क्या कर रहे हैं? भेदन कर रहे हैं। और क्या है? वात पित्त कफ वाले क्या क्या हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। वात पित्त कफ वाले इन 3 दोषों से उत्पन्न विसर्प हैं और सारी प्रकार की वृद्धियां हैं। ठीक है, तो वात पित्त कफ वाली ग्रंथि हो गई और वात पित्त कफ वाले हमारे विसर्प हो गए। ऊपर क्या था? श्लेष्मिक ग्रंथि में हम क्या कर रहे थे? छेदन भी कर रहे थे साथ में। ठीक है, तो उसमें भेदन भी किया जा सकता है। और हमारे पास क्या आ गए? विसर्प आ गए। इंपॉर्टेंट है, विसर्प में क्या कर रहे हैं? भेदन कर रहे हैं, है ना। माइंड में नहीं आएगा इजिली, तो विसर्प को हमने याद रख लेना है। और सारी प्रकार की वृद्धियां इसमें हैं। बाकी क्या है? विदारिका है, प्रमेय पीड़िका है। प्रमेय पीड़िका जहां पे भी आएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये रेफरेंस देखो, प्रमेय पीड़िका, शोफ, स्तन रोग, अवमंथक। ठीक है, और क्या? कुंभिका, अनुश्रयी, नाड्यो, वृंदो, पुष्कर, अलजी। ठीक है, ये वाली 2 लाइन आप ध्यान में रखिए। ठीक, तो प्रमेय पीड़िका आया, शोफ आ गया, व्रण शोफ। स्तन विद्रति में हम क्या कर रहे हैं? भेदन कर रहे हैं। अवमंथक है। कुंभिका, अनुशयी में क्या कर रहे हैं? भेदन कर रहे हैं। नाड़ी व्रण है। ठीक है, नाड़ी व्रण दोनों प्रकार के कौन से रोग हैं? दोनों प्रकार के शुद्र रोग, वृंद रोग में, सॉरी, दोनों प्रकार के वृंद रोगों में हमारे पास क्या कर रहे हैं? हम वहां पे भेदन कर रहे हैं। पुष्करिका आ गया, अलजी है, सारे प्रकार के क्या क्षुद्र रोग हैं, वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? भेदन कर रहे हैं। क्षुद्र रोगों में क्या कर रहे हैं? भेदन कर रहे हैं सभी प्रकार के क्षुद्र रोगों में। उसके अलावा तालु पुप्पुट, दंत पुप्पुट, तुंडी कीरी, गिलायु, मुख में पकने वाले जो अन्य रोग हैं, क्योंकि पाक वाली जो कंडीशन है वहां हम क्या करेंगे? भेदन करेंगे। और अश्मरी को निकालने के लिए बस्ती का भी भेदन करेंगे। ठीक है, ये हमारी बस्ती हो गई। ठीक है, बस्ती के अंदर क्या है? अश्मरी पड़ी है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, भेदन वहां पे हमें करना पड़ेगा। तो ठीक, क्या क्या आ गया हमारे भेदन कर्म में?
सन्निपातिक विद्रिधि के अलावा बाकी सब विद्रिधि आ गई। और क्या आया, ग्रंथियां आ गई, वात पित्त कफ वाले विसर्प आ गए, सरल प्रकार की वृद्धियां आ गई, विदारिका आ गई, प्रमेय पीड़िका इंपॉर्टेंट है, प्रमेय पीड़िका यहाँ पे आ गई। व्रणशोफ स्तन विद्रिधि में भेदन करेंगे। अब मंथक आ गया, कुंभिका अनुशयी नाड़ी व्रण, ठीक, इसमें हम कुंभिका अनुशयी नाड़ियों, वृंदो पुष्कर पुष्करिका अलजी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पुष्करिका अलजी। और सारे प्रकार के क्षुद्र क्षुद्र रोग सभी आ गए। पुप्पुटो, तालु पुप्पुट, दंत पुप्पुट, पुप्पुटो लिखा है ना, तो दो पुप्पुट इसमें आ गए, तालु पुप्पुट और दंत पुप्पुट। तुंडिकेरी इसमें आ गया, गिलायु, मुख में पकने वाले बाकी जो रोग हैं, ठीक, वो सब इसमें भेदन कर्म में हमारे आएंगे, उस सब में हम भेदन कर्म करेंगे। और अश्मरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भेदन कर्म करेंगे। और अन्य मेदज रोग जो है, मेदज रोगों में भी भेदन करेंगे और जो मेद है उसको निकाल लेंगे बाहर। ठीक, नेक्स्ट हम आएंगे लेखन, लेख्य रोग कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। तो लेखन में क्या है, लेख्या चतस्त्रो रोहिणी है, 4 तरह की रोहिणियों में लेखन कर्म करने के लिए कहा है। कौन सी, वात पित्त कफ और रक्त जन्य रोहिणी, ठीक है। और क्या लिखा है, किलासम उपजीविका, किलास में हम लेखन कर्म करेंगे, उपजीविका में हम लेखन करेंगे। इस कोटेशन को चाहे आप याद कर लो, ठीक है। लेख्या चतस्त्र रोहिणी किलासम उपजीविका। और क्या, मेद जो दंत वैदर्भो, मेद जन्य दंत वैदर्भ है। ग्रंथि वर्तम अधिजीविका, ग्रंथि रोग है, वर्तम रोग है, अतिजीविका है। और क्या है, अर्श में हम क्या करेंगे, लेखन कर्म कर सकते हैं उसमें, ठीक है। मंडल कुष्ठ हो गया। और मांसकंदी और मांस की अगर वृद्धि हुई है तो उसमें हम क्या करेंगे, लेखन कर्म करेंगे। देखो इन कंडीशन में हम लेखन कर्म कर सकते हैं, वृद्धि वाले ही ये रोग, ग्रंथि रोग, वर्तम में हम लेखन कर्म कर सकते हैं, अधिजीविका में लेखन कर सकते हैं, अर्श में लेखन कर सकते हैं, मंडल कुष्ठ, मांसकंदी और मांस की वृद्धि में भी हम लेखन कर्म करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास वेधन कर्म आ रहा है। तो वेधन कहाँ कहाँ करेंगे, जहां पे अंदर क्या है, स्पेस है, वहां पे हम वेधन करेंगे, राइट। तो सिरा बहुत बहुविधा, बहुत सी जो विकृत सिराएं हैं वहां पे हम वेधन करेंगे। सिरा कैसी रहती है, अंदर से हॉलो रहती है, उसके अंदर क्या फ्लो करेगा, लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। तो सिरा बहुविधा, मूत्र वृद्धि, ठीक है। और क्या लिखा है, मूत्र वृद्धि और दकोदर, जलोदर में भी हम क्या करेंगे, वेधन करेंगे। अंदर क्या है, मूत्र वृद्धि में भी हाइड्रोसील है, ठीक है। जलोदर में क्या है, अंदर हमारा फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, तो इसमें हम पंक्चर करेंगे। नेक्स्ट इसी के साथ ही देखो क्या लिखा है, एशिया लिखा है। एशियन कहाँ करेंगे, जहां चैनल होगा, ठीक है। तो ये वाला वेधन वाला तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको इजिली आप मार्क कर सकते हो। मूत्र वृद्धि और दकोदर और सिरा बहुविधा में हम क्या करेंगे, वेधन करेंगे। एषण किसमें करेंगे, नाड्य सशल्या, तो जहां पे शल्य पड़ा है उस नाड़ी में, उस चैनल में हम क्या करेंगे, एषण कर्म करेंगे। और देखेंगे कहाँ हमारा शल्य पड़ा है, व्रणा उन्मार्गिणश्च, ठीक है। उन्मार्गी व्रणों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एषण कर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आहारण। आहारण मतलब क्या है, खींच के हम निकाल रहे हैं उसको। तो किस किस चीज को निकालेंगे, शर्करा स्थिस्त्रो, ठीक है। 3 तरह की शर्करा आ गई, कौन कौन सी, दंत शर्करा, पाद शर्करा और मूत्र शर्करा आ गई, ठीक है। दंत शर्करा क्या है, टार जो दांतों में जम जाता है, पाद शर्करा और मूत्र शर्करा आ गई। और क्या क्या निकालेंगे हम, दंत कर्णमलो अश्मरी, दांत कान का मल उसको भी निकाल के करते हैं, अश्मरी को निकाल के खींच के निकालते हैं, ठीक है। शल्यानी, शल्य को हम निकालते हैं, मूढ़गर्भ को निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है मूढ़गर्भ, ठीक है। और क्या, वर्चस्च निचितम गुदे, इंपेक्टेड स्टूल जो है, गुदा में इकट्ठा हुआ जो मल है, इंपेक्टेड स्टूल, उसको भी क्या होता है, जब वो किसी मेथड से नहीं निकलता तो उसको आहारण क्रम से निकालना पड़ता है, उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। किस कंडीशन में, कॉन्स्टिपेटेड, जो सीवियर कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं, है ना, उनके केस में जब हॉस्पिटलाइज उनको कर देते हैं तो उसको स्टूल को, इंपेक्टेड स्टूल को खींच के निकालना पड़ता है, ठीक। तो क्या है आहारण में, शर्करा तीसरो, दंत कर्णमल, और क्या है, अश्मरी है, शल्य है, मूढ़गर्भ है, और क्या, वर्चस्व निचितम गुदे। नेक्स्ट हमारा है विस्त्रावन कर्म, किस किस में कराएंगे, ठीक है। जहां पे अंदर कुछ पड़ा है, पस वगैरह है, उसमें विस्त्रावन कराएंगे, राइट। तो अभी क्या है, सन्निपातिक विद्रिधि को छोड़कर बाकी सब 5 विद्रिधियों में क्या कराते हैं, विस्त्रावन कर्म कराते हैं। विद्रिधि में विस्त्रावन कर्म रहेगा, सन्निपातिक को छोड़कर। ऊपर भी हमारे पास क्या था, भेदन कर्म हम कर रहे थे, ठीक है। सन्निपातिक विद्रिधि को छोड़कर बाकी सब में भेदन कर्म कर रहे थे। पहले कट लगेंगे, उसके बाद ही पहले इंसाइज करेंगे किसी चीज को, उसके बाद ही वहां से ड्रेन करेंगे, ठीक है।
तो विस्त्रावन तो हमारा ड्रेनेज है। ठीक, नेक्स्ट देखो कुष्ठ में कर रहे हैं, वेदना युक्त वायु है कहीं पे तो वहां कर रहे हैं, और उसके अलावा एक स्थान में उत्पन्न शोथ है, किसी एक ही जगह पे हमारा चैनल पे शोथ उत्पन्न है तो वहां पे हम क्या करेंगे, विस्त्रावन करेंगे। पाली के रोग हैं, कर्णपाली के रोग, तो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हम विस्त्रावन करते हैं। श्लीपद में विस्त्रावन करेंगे। विष से दूषित रक्त है तो विष निकल जाए उसके लिए विस्त्रावन कर्म करते हैं। सब प्रकार के अर्बुद, विसर्प, प्रारंभिक 3 ग्रंथियां वात पित्त कफ वाली, ठीक है। उपदंश, स्तन रोग, ये स्तन रोग देखो ऊपर भी आया था हमारे पास, यहाँ स्तन विद्रधि लिखा है, ठीक है, स्तन विद्रधि ऊपर है, यहाँ स्तन रोग आया है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, विस्त्रावन करते हैं। विदारिका आ गया, सौशिर है, गल शालुक है, तालुकंटक, कृमि दंत, दंतवेष्ट, उत्कुश, शीता, दंत पुपुट, पित्तरक्त और कफजन्य ओष्ठ रोग और अनेक प्रकार के क्षुद्र रोगों में हम क्या कर रहे हैं, विस्त्रावन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, विस्त्रावन कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो सर्व प्रकार के क्षुद्र रोगों में हम भेदन भी कर रहे हैं, तो भेदन और विस्त्रावन वाले काफी सारे कॉमन भी यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक। अब आगे हम चलते हैं मेदजन्य रोग पे। सीवन कौन कौन से हैं, तो सीवन कौन से हैं, मेदजन्य रोग है हमारे, मेद समुत्था, भिन्ना सुलिखिता, जिनकी जो एंडिंग है, जो किनारे हैं वो क्या है, अच्छे से हमने लेखन कर लिया है, उसको अब सीवन हम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिनके नीचे क्या है, मेद पड़ा हुआ है, मेद समुत्थ है, उन व्रणों में हम क्या कर सकते हैं, सीवन कर सकते हैं। और कैसे व्रण, हमारे सद्यो व्रण है, अभी अभी कट लगा है, फ्रेश कट, तो उसको फटाफट सिल दो, ठीक है। और चल संधि विपाश्रित, जो मूवमेंट वाली हमारी संधियां हैं, ठीक है, वहां पे भी सीवन कर्म करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वहां से ब्लड आता रहेगा। ठीक, अब 70 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहे हैं, किसमें सीवन नहीं करना है, किसमें नहीं करना है ना, क्षार अग्नि विषय जुष्टा, जो क्षार अग्नि और विष से व्याप्त है वहां पे सीवन नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर हील नहीं होगा। न च मारुत वाहिना, जहां से वायु निकल रही है वैसी जगहों पे भी हम सीवन नहीं करेंगे। और क्या, न अंतर्लोहिताश्च शल्याश्च, जिनके भीतर क्या है, दूषित रक्त है और क्या है, शल्य पड़ा हुआ है, ऐसी जगह पे भी हम सीवन नहीं करेंगे। तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। जहां क्षार अग्नि विष जुष्ट है, जिसके अंदर से वायु निकल रही है, अंदर दुष्ट रक्त है, शल्य पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या नहीं करेंगे, सीवन कर्म नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, अगर हमने प्रॉपर वूंड को क्लीन नहीं किया, धूल बाल नख वस्तु अस्थि के टूटे चलायमान टुकड़े ये सब अगर नहीं निकाले तो क्या होगा, हमारा व्रण पक जाएगा, ऐसा ही तो होता है, इसलिए तो हम उनको क्लीन करते हैं पहले। और अनेक प्रकार की व्रण में वेदनाएं उत्पन्न होंगी, प्रॉपर हील नहीं होगा तो क्या होगा, उससे पेन होगा, ठीक है। इसको हम एक बार फिर देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा बार बार देखने वाला पार्ट है, ठीक है। तो अभी छेदन वाले कौन कौन से रोग हो गए हमारे, भगंदर है, भगंदर अलग से लिखा है, उसके अलावा शतपूर्णक भी है, श्लेष्मिक ग्रंथि है, तिलकालक है, नाड़ी व्रण है, अर्बुद, अर्श, चर्म की अस्थि शल्य को हमें क्या करना है, छेदन करके निकालना है। मांस शल्य को भी वैसे ही निकालना है। जतुमणि, मांस संघात, गल चुंडिका को ध्यान रखेंगे। स्नायु मांस सिराओं के, सलागड़ा मांस जो है, ठीक है, मांस कोथ जो है, ठीक है, जो कोथ वाला पार्ट है वो निकालना है। वाल्मीक आ गया, शतपूर्णक आ गया और अद्रुष, उपदंश, मांसकंदी, अधिमांस, ठीक है। इनमें क्या करना है, इनको एक्सरसाइज करके ही बाहर निकाल दो। कोई निमोनिक अगर बन सकता है तो बेटर है, ठीक है। भेदन कर्म में क्या है, भेदन में हमें इंसिजन लगाना है, ठीक है। इंसिजन के बाद चाहे ड्रेनेज कर दो, उसका विस्त्रावन कर्म कर दो, ठीक है। सन्निपातिक विद्रधि के अलावा बाकी सारी विद्रधियां हैं, वात पित्त कफ से उत्पन्न ग्रंथियां हैं, वात पित्त कफ से उत्पन्न विसर्प है, सारी प्रकार की वृद्धियां हैं। और क्या है, विदारिका है, प्रमेह पीड़िका है, इंपॉर्टेंटली प्रमेह पीड़िका इसमें है, ठीक है। व्रणशोफ, स्तन विद्रधि, अवमंतक, कुंभिका, अनुशयी, नाड़ी व्रण, दोनों प्रकार की क्या है, वृंद है, पुष्करिका, अलजी, सारे प्रकार के क्षुद्र रोग इसके अंदर है। क्षुद्र रोगों में हमने क्या देखा, और विस्तावन भी कर रहे हैं। तालु पुपुट, दंत पुपुट, तुंडीगेरी, गिलायु और मुख में पकने वाले जो अन्य रोग हैं वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, भेदन कर रहे हैं। अश्मरी को निकालने के लिए बस्ती का भेदन कर रहे हैं, और मेदोजन्य रोग में भी हम क्या कर रहे हैं, भेदन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आ गया लेखन कर्म आ गया। तो लेखन के लिए क्या कहा, तस्त्रो रोहिण्या, 3 तरह की रोहिणी, कौन सी, वात पित्त, सॉरी, चतस्त्रो रोहिण्या, 4 तरह की रोहिणी, कौन सी, वात पित्त कफ और रक्त। किलास है, उपजीविका है, मेदो दंत वैधर्भ है, ग्रंथि है, वर्तमगत रोग हैं, और अधिजीविका है, अर्श है, मंडल कुष्ठ है, मांस कंधी और
मासोन्नतिस तथा मास की वृद्धि वगैरह जो है वो इसमें आती है। उन सबका क्या करना है, स्क्रैपिंग करनी है, लेखन करना है। ठीक, वेधन में हमारे पास 3 आइटम थी, सिरा बहुत सारी जो विकृत सिराएं हैं वो, मूत्र वृद्धि और दकोदर। नेक्स्ट हमारे पास एशन किसमें कर रहे थे, नाड़ी। नाड़ी में एशन करते हैं जहां पे शल्य पड़ा है, ठीक है, शल्य को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एशन करेंगे। और जो हमारे उन्मार्गी व्रण हैं वहां पे हम क्या करेंगे, एशन कर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आहारण किसमें करेंगे, तो आहारण किसमें करेंगे हम, 3 तरह की शर्करा में, ठीक है, कौन सी, दंत शर्करा, पाठ शर्करा, मूत्र शर्करा। और दंत कर्णमल, अश्मरी शल्य का हम क्या करेंगे, आहारण करेंगे, सभी प्रकार के शल्यों का आहारण करेंगे। मूड गर्भ, अंडरस्टूड है, मूड गर्भ जब नहीं निकल रहा है तो उसका क्या करना पड़ेगा, आहारण करना पड़ेगा। और वर्चस्च निचितम गुदे, जो इम्पैक्टेड स्टूल है, गुदा में इकट्ठा हुआ मल है, उसका आहारण करेंगे। विस्त्रावन कर्म में हमने क्या क्या देखा, हमने इसमें विदृधि देखा, सन्निपातिक विदृधि को छोड़ के बाकी 5 विदृधि देखी। कुष्ठ देखा, वेदना युक्त वायु देखा, ठीक है, उसको भी हम निकालेंगे। एक स्थान में उत्पन्न शोथ देखा, पाली के रोग देखे। बाकी क्या देखा, श्लीपद, विष से दूषित रक्त है, सारे प्रकार के अर्बुद इसमें आए, विसर्प इसमें आया, ठीक है, विसर्प ऊपर भी हमने देखा है। और क्या है, प्रारंभिक 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, वात पित्त कफ वाली, ठीक है। भेदन में भी देखो क्या आ रहा था, ग्रंथि आ रही थी और विसर्प आ रहा था, यही यहाँ पे विस्तावन में भी है, ठीक है। विसर्प और 3 प्रकार की, प्रारंभिक 3 प्रकार की ग्रंथियां। उपदंश इसमें है, स्तन रोग है, विदारिका, गल शालुक, तालुकंटक, कृमिदंत, दंतवेट, उत्कुश, शीताद, दंत पुप्पुट, ठीक है। भेदन में भी दंत पुप्पुट था, ठीक है, 2 पुप्पुट थे, वहां तालु पुप्पुट भी था, पर यहाँ दंत पुप्पुट केवल दिया है। पित्त, रक्त और कफजन्य ओष्ठ रोग है और अनेक प्रकार के क्षुद्र रोग इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास सीवन किस किस में कर सकते हैं, जिसके नीचे क्या है, मेद है, मेद समुत्थ जो वर्ण है वहां पे कर सकते हैं। जो प्रॉपर से सुलिखित हैं, प्रॉपर उनके एंडिंग जो है, उनका लेखन प्रॉपर हो रखा है, भिन्ना सुलिखिता, ठीक है, उन व्रणों में हम सीवन कर्म करेंगे। सद्य व्रण हुआ है वहां सीवन करेंगे। और चल संधि के विपाश्रित जो है वहां सीवन करेंगे। और किसमें नहीं करना है, ठीक है, जहां पे कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न क्षार अग्नि विष जुष्टा न च मारुत वाहिना, ठीक है, जहां क्षार अग्नि विष से जो जुष्ट है, जो हमारा व्रण विष से व्याप्त है वहां नहीं करना है। मारुत जहां से निकल रहा है वहां नहीं करना है। अंतर लोहित शल्याश्च, जिनके भीतर क्या है, दूषित रक्त है, ठीक है, वहां नहीं करना है। और हमें अपना व्रण जब सीवन करना है तो कैसे करना है, प्रॉपर क्लीन करके उसको सीवन करना है, ठीक। और क्या है, जो भी ये धूल बाल नख जो एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडीज है, अगर हमने ये फॉरेन बॉडीज उसमें से हमारे व्रण में से नहीं निकाली तो क्या होगा, व्रण को पका देंगी और अनेक प्रकार की व्रण में वेदना करेंगी। आगे जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है सीवन, ठीक है, इसको हम आगे लेंगे। पहले आप इसको एक बार से अपने से रिवाइज करो, ठीक है, क्या क्या आपको याद रह रहा है, क्या नहीं याद रह रहा है वो देखो।